दोस्तों, एक 14 साल की लड़की 7 सालों से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते-काटते अंत में वो सुप्रीम कोर्ट में पहुँचती है और जज साहब के सामने खड़ी हो जाती है हाथ जोड़कर। उस समय उस लड़की की उम्र 21 साल हो जाती है। जज साहब जब उस लड़की के केस को सुनते हैं, उसकी फाइल को देखते हैं तो दोस्तों वो चौंक जाते हैं। क्योंकि दोस्तों वो उस शख्स को बचाना चाहती थी, जिस शख्स ने करीबन जब वो 14 साल की होती है तो उस शख्स ने उसके साथ दरिंदगी की थी, उसको उसका शोषण किया था। दोस्तों उसके बाद वो जज साहब जो होते हैं कुछ ऐसा फैसला सुनाते हैं कि जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है। तो आइए जानते हैं दोस्तों उस लड़की के साथ क्या हुआ था और वो जज साहब जो होते हैं उसके बारे में फैसला क्या सुनाते हैं। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है पश्चिम बंगाल की एक लड़की जिसका नाम अलका होता है। दोस्तों उसकी उम्र जो होती है 14 साल होती है। बात है 2018 की। एक दिन अलका जो होती है अपने घर से लापता हो जाती है। दोस्तों जब वो लापता होती है तो उसके घर वाले उसको ढूँढते हैं। कुछ ही देर में पता चलता है कि एक समीर नाम का लड़का उसको भगा कर ले गया है, जिसकी उम्र 25 साल होती है। अब दोस्तों लड़की जो होती है नाबालिग होती है, इसी सिलसिले में उसके घर वाले जो होते हैं थाने जाते हैं और उस लड़के के नाम समीर के नाम एफआईआर दर्ज कराते हैं। जब एफआईआर दर्ज होती है दोस्तों, तो पुलिस जो होती है छानबीन करती है और समीर को ढूँढने में लग जाती है। समीर जो होता है मिल जाता है, समीर को पकड़ के थाने लाया जाता है और उससे पूछ-ताछ होती है कि तू उस लड़की को भगा कर क्यों ले गया था? अब दोस्तों अब समीर जो होता है बताता है कि वो ज़बरदस्ती वो उसको लड़की को भगा कर ले गया था और उसके बाद वो मंगलसूत्र उसके गले में डाल रखा था। उसके बाद वो ज़बरदस्ती अपनी पत्नी बनाकर अपने साथ रख रहा था और उसके साथ अत्याचार, शोषण उसका कर रहा था। अब दोस्तों लड़की जो होती है उसके बाद वो बयान दे देती है कि वो उसे ज़बरदस्ती भगा कर ले गया है। लड़की उसके बाद उससे जंगल से छुटवा लिया जाता है, लड़की को उसके घर भेज दिया जाता है। उसके बाद पुलिस जो होती है, उस समीर के ऊपर मुकदमा दर्ज कराती है और उसको बाद जेल भेज दिया जाता है। अब समीर को करीबन 20 साल की सज़ा हो जाती है, उसके बाद वो जेल चला जाता है। अब लड़की जब अपने घर जाती है, तो उसके घर वाले जब उससे पूछताछ करते हैं कि समीर तुमको कैसे भगा कर ले गया था? आखिर क्या बात हुई थी? तो वो लड़की कहने लगती है कि समीर मुझे भगाकर नहीं ले गया था, मैं उसके साथ रज़ाबंदी से गई थी और मैंने उससे शादी भी कर ली और मैं पत्नी बनकर वहाँ पर रह रही थी। अब दोस्तों उसके घरवाले जब ये बात सुनते हैं कि लड़की अपने राज़ी से गई थी, समीर भगाकर नहीं ले गया, तो वो लड़की को मारते हैं, पीटते हैं, भला-बुरा कहते हैं, उसकी भारी बेइज़्ज़ती करते हैं और उसके बाद उसके घरवाले जो होते हैं वो कहते हैं कि इस घर से निकल जा। उसके बाद वो घरवाले उसे घर से निकाल देते हैं। घर से जब निकालते हैं दोस्तों उसके बाद वो आती है बाहर। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, क्या नहीं करें क्योंकि दोस्तों जिस लड़के से उसने शादी कर रखी थी, वो तो जेल जा चुका था 20 सालों के लिए और घर की भी भली नहीं रहती है, घर वालों भी निकाल दिया जाता है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, क्या नहीं करें। लेकिन दोस्तों उसके बाद वो उस लड़के के पास जाने का फैसला करती है जो जेल में बंद होता है। वो लड़की उस लड़के के पास जाती है, जब वहाँ पर जाती है जेल में मिलने तो वो लड़का जब उस लड़की को देखता है, तो पहले तो चौंक जाता है, उसके बाद वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? तो वो पूरी स्थिति बताने लगती है कि ऐसे-ऐसे घरवालों ने मुझे निकाल दिया है, पूरी हमने कहानी बता दी थी। लेकिन अब मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो लड़का कहने लगता है कि अब तुम्हारे प्रेम का क्या मतलब है? जब तुमने झूठी गवाही देकर मुझे जेल में भिजवा दिया, अब तो मुझे 20 साल की जेल हो गई है। अब मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊँगा बताओ? दोस्तों रोने लगती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, क्या नहीं करें। अब वो कहने लगती है तुम चिंता फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें हर हाल में इस जेल से निकलवा लूँगी और तुम्हारी सज़ा माफ़ कर दूँगी। अब दोस्तों लड़की जो होती है वहाँ से चली आती है, चली आने के बाद दोस्तों वो इधर-उधर से पैसे इकट्ठे करने लगती है। कुछ दिन वो अपने पैसे इकट्ठे करती है दोस्तों, वो कोर्ट जाती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाती है और अपनी पूरी जो घटना होती है, जो भी उसका केस होता है वकील के सामने अपना रखती है। लेकिन दोस्तों वकील जो होते हैं ठगने के लिए बैठे होते हैं, कुछ दलाल वगैरह होते हैं, जो ऐसे ही लोग देखते हैं कि ऐसा कोई केस आए जिससे हम ठग सकें। अब लड़की जो होती है वहाँ पर जाती है, लड़की को दोस्तों खूब ठगा जाता है। कोई वकील उससे 60,000 रुपए ले लेता, कोई 20,000 लेता, कोई 40,000 लेता। ऐसे-ऐसे लड़की से करीबन 2 लाख रुपए ठग लिए जाते हैं। लेकिन लड़की का कोई भी केस जो होता है लड़ने के लिए आगे नहीं आता, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। अब दोस्तों लड़की जो होती है परेशान हो जाती है, जिसके लिए वो केस लड़ रही थी उसका भी कुछ नहीं होता है, उसके बाद दोस्तों पैसा भी खर्च हो जाता है। अब दोस्तों धीरे-धीरे 4-5 साल बीत जाते हैं, उसके बाद दोस्तों वो जब उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई नहीं होती, उसके बाद दोस्तों वो हाई कोर्ट जाती है। जब वो हाई कोर्ट जाती है, फिर वो अपने केस की सुनवाई करने के लिए वकील से मिलती है, ऐसे-ऐसे वहाँ पर दोस्तों से ठगा जाता है।
वहाँ पर उसे कोई भी संतुष्टि नहीं मिलती है। दोस्तों अंत में करीबन 2023 आ जाता है, उस समय उसकी उम्र जो होती है 21 साल हो जाती है। फिर वो अंत में सुप्रीम कोर्ट जाती है, जब वो सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट जब वो जाती है, तो दोस्तों 2 वकीलों की नज़र उस लड़की पर पड़ती है। जब उन वकीलों की नज़र उस लड़की पर पड़ती है, तो वो वकील जो होते हैं उस लड़की को अपने पास बुलाते हैं और पूरी समस्या उससे सुनते हैं। लड़की जो होती है ईमानदारी से पूरी-पूरी घटना बता देती है। कहती है कि दो जब मैं 14 साल की थी, 2018 की बात है, ऐसे-ऐसे कोई लड़का मुझे भगा कर ले गया। उसी सिलसिले में मैं जब नाबालिग थी तो उसे जेल हो गई, ऐसे अब मैं उसे बचाना चाहती हूँ, उसकी सज़ा माफ़ करवाना चाहती हूँ। अब दोस्तों वो वकील जो होते हैं ईमानदार होते हैं, उस लड़की की ईमानदारी से बात सुनते हैं। तो उनमें से एक वकील जो होता है कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा केस जो है फ्री में लड़ूँगा और मैं तुम्हारी पूरी स्थिति जान चुका हूँ। अब दोस्तों उसके बाद उस वकील जो होता है उसका केस सुनता है, उसकी फ़ाइल दर्ज कराता है। अब दोस्तों बात है 2025 की, जब उसकी उस लड़की की केस की सुनवाई होती है। दोस्तों उस लड़की के केस की सुनवाई 2 जज कर रहे होते हैं। अब लड़की को पेश किया जाता है 2 जजों के सामने। लड़की जो होती है हाथ जोड़ के खड़ी होती है, अपनी पूरी स्थिति बताती है। कहती है कि जब वो मुझे भगा कर ले गए थे, तब मैं नाबालिग थी, लेकिन अब तो मैं बालिग हो गई हूँ। मैं पूरी होश-हवास में कह रही हूँ, मैं अपने मन से भागी थी, इनकी कोई गलती नहीं। इन्होंने मेरे साथ कोई गलत नहीं किया, मेरा क कोई शोषण वगैरह नहीं किया, मेरे साथ कोई अत्याचार नहीं किया, इनको छोड़ दिया जाए। अब दोस्तों पहले तो जज साहब ये समझते हैं कि लड़की पहले तो कुछ और कह रही थी, अब कुछ और कह रही है। उसके बाद उस लड़की के ऊपर छानबीन होती है, जाँच होती है, तो पता चलता है लड़की बिल्कुल सही बोल रही है। उसके बाद दोस्तों वो जज जो होते हैं वो फैसला सुना देते हैं और दोस्तों समीर को जो होता है उसकी सज़ा माफ़ कर दी जाती है। जब सज़ा माफ़ कर दी जाती है दोस्तों वो लड़की समीर को लेकर अपने घर आती है। वो लड़का अपने घर ले जाता है और दोस्तों आज भी वो अपनी पति-पत्नी बनकर दोस्तों घर में रह रहे हैं, बहुत ही खुश हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी, कैसी लगी? इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।